प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट जो है वित्तीय वर्ष के आधार पर देश की आय व्यय का अनुमान होता है। बजट जो शब्द है वो अंग्रेजी में उसको BUDGET इस बजट की स्पेलिंग है। ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द बुगेट से बना हुआ है और उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो ये जो चमड़े का थैला है उसको बजट के रूप में क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक वक्तव्य है। सन 1773 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने संसद के समक्ष पेश करने के लिए अपने वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के थैले में से निकाले थे। इस पर द बजट ओपन्ड नामक एक पुस्तिका में उनका मजाक उड़ाया गया। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जाने लगा। बजट जो है भारत में वित्तीय वर्ष उसका 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक है। अमेरिका में 1 जून से 30 जुलाई तक है। फ्रांस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। तो अलग अलग देशों में क्या है, अलग अलग वित्तीय वर्ष होता है। जनरली बजट क्या है, 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है और बजट क्या है, एक ही होता है, एक्साई बनता है सभी मंत्रालयों के लिए। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या है, वित्तीय वर्ष है। बजट जो है वो लोक वित्त होता है, उसका दर्पण है, निजी बजट से अलग होता है। निजी बजट जो होता है वो लाभ पर आधारित होता है, जबकि यहाँ पे लोक कल्याण की भावना से क्या है, खर्च ज़्यादा किया जाता है, इनकम कम रहती है। तो इसलिए अक्सर क्या है, बजट क्या है, घाटे का रहता है। निजी में हमेशा बजट क्या है, लाभ का होता है, क्योंकि निजी में क्या होता है, इनकम पहले सोची जाती है, खर्च बाद में किया जाता है। यहाँ पे क्या, खर्चे पहले तय किए जाते हैं, फिर आय का सोचा जाता है। तो इस वजह से क्या अक्सर यहाँ घाटे के बजट, लोक पब्लिक जो बजट होता है वो घाटे का ही होता है। अब हम थोड़ा सा इसकी परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। रेने स्टॉर्म कहते हैं कि बजट एक प्रलेख है जिसमें सरकारी आय व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी हुई होती है। यानी जो सरकार आय व्यय करेगी उसका क्या है, एक प्रारंभिक अनुमान होता है। टेलर कहते हैं कि बजट जो है एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। विलोबी कहते हैं कि बजट की आधुनिक अवधारणा बदल गई है। उसके अनुसार बजट आय व्यय के अनुमान से बहुत कुछ ज़्यादा है। वह एक ही साथ अनुमोदन, अनुमान और प्रस्ताव है जिसमें मुख्य कार्यपालिका धन की स्वीकृति देने वाली व्यवस्थापिका के समक्ष यह स्पष्ट करती है कि गत वर्ष का काम किस प्रकार था, वर्तमान में राजकोष की स्थिति क्या है और उसका अगला कार्यक्रम क्या है। यानी लास्ट ईयर का, इस साल का और नेक्स्ट ईयर का क्या है, सब उसमें क्या है, उल्लेख होता है। मुनरो कहते हैं कि भावी वित्तीय वर्ष की वित्तीय योजना ही क्या है, बजट है। तो ये जो उपरोक्त बातें हैं उनसे हम क्या है, बजट के बारे में थोड़ा सा एक मुख्य बातों को देख लेते हैं। बजट एक अनुमानित आय व्यय का विवरण है जो 1 वर्ष के लिए होता है और सीमित अवधि के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और इसको स्वीकृति जो है सार्वजनिक निकाय, जिसको विधायिका कहते हैं, उसके द्वारा की जाती है और नियम और प्रक्रियाओं का उसमें उल्लेख होता है और इन नियमों के, प्रक्रियाओं के तहत ही कोष एकत्रित किया जाता है और फिर खर्च भी किया जाता है। बजट पर कंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल से मुक्त नहीं होता, नियंत्रण से, क्योंकि जितने सैंक्शन है रुपया खर्च करने की या कमाने की, उतना ही किया जा सकता है। तो अर्थ को जानने के पश्चात हम बजट जो है उसके सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है नियतकालिकता। इसका मतलब ये है कि बजट जो है वो एक निश्चित अवधि यानी नियत काल के लिए क्या है, बनता है और साधारणतया बजट क्या है, 1 वर्ष के लिए बनता है। भारत में भी बजट क्या है, 1 वर्ष के लिए बनता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य है। दूसरा जो है इसका सिद्धांत वो है पूर्व स्वीकृति। बजट जिस अवधि के लिए बनाया जाता है उससे पूर्व ही उसका निर्माण होकर
व्यवस्थापिका की स्वीकृति लेनी जरूरी है। जैसे 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो उससे पहले ही फरवरी मार्च में क्या है, बजट स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तीसरा है पारदर्शिता, यानी बजट के जो अनुमान और वित्त संबंधी जो सारे आंकड़े हैं वो क्या है, पारदर्शी होने चाहिए। इसमें किसी तथ्य को न तो छिपाना चाहिए और न ही गलत रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अगला सिद्धांत है सत्यशीलता या शुद्धता। जो बजट में अनुमान हैं वो वास्तविकताओं पर आधारित होने चाहिए ताकि अनुमान और परिणाम में ज़्यादा अंतर न हो। अगला है एकता। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये है कि सभी प्रकार की राशियां एक ही वर्ग में रखनी चाहिए, और दूसरा अर्थ ये है कि सभी विभागों के आय और व्यय एक ही बजट में होने चाहिए। अगला है सरल और स्पष्ट है। बजट की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या उसको आम जनता समझ सके और उसको लागू करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। प्रचार युक्त होना चाहिए। बजट को अंतिम रूप से पारित करने से पूर्व उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे जनमत की प्रतिक्रिया से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अवगत हो सके। लोकतंत्र में बजट पर जनता की जो प्रतिक्रिया है उसकी जानकारी होना बड़ा जरूरी है। अगला जो सिद्धांत आता है वो है व्यापकता का। बजट में सरकार की समस्त वित्तीय योजनाएं आ जानी चाहिए। इसमें प्रत्येक भावी कार्यक्रमों योजनाओं का क्या है, स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। इसके पश्चात आता है कार्यपालिका का बजट दायित्व। कार्यपालिका पर ही सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने का भार होता है। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए बजट बनाने की जिम्मेदारी भी इसके अधीन होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ही क्या है काम करती है, तो सरकार ही फिर क्या है बजट बनाती है, और वो अपने विशेषज्ञ और जो परफेक्ट या एक्सपर्ट जो कर्मचारी है उनके माध्यम से ये इसको क्या है करवाती है। इसके बाद आता है व्यवस्थापिका के अधीन। बजट के प्रत्येक प्रावधान प्रतिनिधि संस्था, जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, उसके अधीन होते हैं। चाहे कर लगाना हो, चाहे व्यय की स्वीकृति करना हो, उससे संबंधित जो भी बजट है उसको अंतिम रूप से स्वीकृत करने का अधिकार क्या है, व्यवस्थापिका को प्राप्त होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये सिद्धांत है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। इसके पश्चात अगला जो सिद्धांत आता है वो है संतुलन का सिद्धांत। वही बजट सफल और श्रेष्ठ होता है जिसमें आय और व्यय के बीच में एक सम्यक संतुलन हो। ज़्यादा लाभ वाला और ज़्यादा हानि वाला बजट दोनों ही क्या है अच्छे नहीं माने जाते। अगला है लोचशीलता या परिवर्तनशीलता। लोकतंत्र में कार्यपालिका बजट बनाती है, लेकिन उसमें संशोधन करने, उसको स्वीकृत करने का अधिकार क्या है व्यवस्थापिका के पास होता है। इसलिए बजट इस प्रकार से बनना चाहिए जिससे व्यवस्थापिका के चाहने पर उसमें आसानी से संशोधन हो सके। अगला सिद्धांत आता है अवसान का सिद्धांत, रूल ऑफ लैप्स भी कहते हैं। उस निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद बजट राशि और प्रावधान समाप्त हो जाने चाहिए जिस अवधि के लिए बजट बनाया गया था। यानी कहने का भाव ये है कि 31 मार्च के बाद में बजट के जो नियम हैं, जो राशि है वो क्या है ख़त्म हो जाते हैं। उसको 1 अप्रैल में क्या है पिछले साल वाले बजट को खर्च नहीं कर सकते। इसको कहते हैं अवसान का सिद्धांत, रूल ऑफ लैप्स। अगला आता है सार्वजनिक धन का सदुपयोग। यानी बजट ऐसा होना चाहिए कि सार्वजनिक धन जो है उसकी पाई पाई का क्या है सदुपयोग हो। इसमें किसी भी किस्म का या किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अंतिम जो सिद्धांत है वो है नकदी स्वरूप, अर्थात बजट राशियों का प्रावधान अदृश्य सौदों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि रियलिस्टिक होना चाहिए। नगद प्राप्ति या व्यय होने वाली राशि के आधार पर उसका होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है ये बजट के कुछ सिद्धांत थे। इसके पश्चात हम देखते हैं बजट की भूमिका या महत्व। पहला है राजनीतिक महत्व। बजट सत्तारूढ़ दल जो है उसकी नीतियों या कार्यक्रमों और विचारधारा को लागू करने का उपकरण होता है। उदाहरण के लिए 1990 से पहले तक के बजट जो हैं वो सार्वजनिक पूंजी को वरीयता देते थे,
यानी सरकारी रुपयों को वरीयता देते थे, जबकि निजी क्षेत्र को अब क्या है ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी प्रकार बजट के माध्यम से क्या है, जो वर्ग विशेष है उनके हितों का भी क्या है संरक्षण किया जाता है, जैसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST हैं, तो समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, तो वर्ग विशेष जो है व्यापारी वर्ग है, तो ऐसे अनेक वर्ग हैं, तो उनको क्या है उनके जो हित हैं उनको भी क्या है ध्यान दिया जाता है। अगला आता है सामाजिक महत्व। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सरकार एक सामाजिक प्रवर्तक की भूमिका में रहती है। इसके लिए वह जनता को न सिर्फ ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है, बल्कि समाज के कमज़ोर जो वर्ग है उसकी स्थिति में भी क्या है गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहती है। इन सब सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसके पास बजट ही सबसे सशक्त माध्यम है। सरकार बजट के प्रावधानों द्वारा ही उच्च आय समूह पर करारोपण कर सकती है तथा निम्न आय वर्ग हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। तो इसका क्या है सामाजिक महत्व भी है। अगला है आर्थिक महत्व। लोक कल्याण की ही भावना ने राज्य या सरकार को अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया है। भले ही आज राज्य के आर्थिक हस्तक्षेप के खिलाफ अनेक तर्क दिए जाते हैं, लेकिन सामाजिक कल्याण की पूर्ति के लिए आर्थिक हस्तक्षेप का सहारा लेना जरूरी है। सरकार बजट का उपयोग इस प्रकार करती है कि आर्थिक केंद्रीकरण को रोककर संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए। साथ ही सरकार को देश के विकास के लिए एक उचित आर्थिक नीति का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करना होता है। अतः बजट क्या है प्लानिंग का एक साधन भी है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने, मुद्रास्फीति को काबू में रखने, अपने आय और व्यय के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार को बजट का उपयोग अत्यंत सावधानी और सतर्कता से करना पड़ता है। तो इस प्रकार से बजट का क्या है आर्थिक महत्व भी है। अगला आता है प्रबंधकीय नियंत्रण का उपकरण। बजट मैनेजमेंट या प्रशासन का महत्वपूर्ण उपकरण है। बजट के माध्यम से ही प्रशासन अधीनस्थ इकाइयों अधिकारियों के मध्य क्या है उचित समन्वय करने, उन पर नियंत्रण रखने में अधिक सफल हो सकता है। बजट के माध्यम से ही वह कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने, उपलब्धियों को मापकर उनके अनुसार मान्यता देने में सफल होता है। बजट के प्रकाश में ही नीतियों की प्रभावकारिता का आकलन किया जाता है। इसी के द्वारा भावी परिणामों के बारे में निश्चिंतता आ पाती है और भविष्य के लिए नियोजन का आधार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि बजट जो है वो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा यह प्रशासनिक नियंत्रण और समन्वय के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है।